राधे राधे। एक फिंगर टच सब्सक्राइब बटन पे और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 21 नज़दीकियाँ। थोड़ी देर बाद बातें करते करते यक्षित को नींद आने लगी। वेद को भी पलकें भारी होने लगी। यक्षित तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वह आंखें बंद करके सो गया। वन्या ने वेद को भी वहीं अपने बेड के बगल में सुला लिया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए उनसे बिखरे बालों को ठीक करते हुए उनकी तरफ देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेती है। अब आगे। इसके साथ ही वन्या की आंखें से आंसू का एक बूंद निकलकर यक्षित के फेस पर आ जाता है, पर वह गहरी नींद में होता है, इसलिए उसका पता नहीं चलता। वन्या बड़ी नज़ाकत से यक्षित का हाथ उसके हाथों में लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आप इतने पेन में थे, बट यू डोंट वरी, अब मुझे पता चल गया मैं आपके दर्द को कैसे कम करना है। ये कहते हुए वह यक्षित के हाथों को चूम लेती है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए अपना हाथ यक्षित के हाथों से छुड़वाती है, यक्षित नींद में ही वन्या के हाथ को पकड़ लेता है। यक्षित के इस हरकत पर वन्या स्माइल करने लगती है। वह वहीं रुक जाती है। वह थोड़ी देर उन दोनों डैड और बेटे को संग को निहारने लगती है, जो सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। वेद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को भी पकड़ कर सो रहा था। वन्या ने अपने क्यूट बेटे को सिर पर प्यार के साथ हाथ फेरा और एक बार उसके माथे को चूम लिया। फिर उसके टेडी को एक तरफ झुककर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे को भी चूम लेती है। फिर वह किचन में आ जाती है। लंच बनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज वह वेद और यक्षित की पसंद का खाना बनाए। युवान ने तो पहले ही बता दिया कि उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है, तो वन्या बस शुरू हो गई अपनी कुकिंग का जादू बिखरने के लिए। लगभग 1 घंटे में उसने लंच बनाकर बिल्कुल रेडी कर दिया। क्या वन्या अपना कुकिंग स्किल दिखा पाएगी? किचन में उसके स्वाद का और जादू एक बार फिर बिखर गया। वह सिंघानिया फैमिली की सब किचन में आती खाने की खुशबू से ही पता लग रहा था कि किचन में कौन है। लंच बनाने के बाद वन्या अनिल जी को कमरे में आई। उन्होंने देखा कि वे एक किताब पढ़ने में बिजी थे। वन्या उनके बेड में बैठकर अनिल जी से वह किताब छीनते हुए उनके चश्मे को निकाल देती है। वह उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी आप कैसे हैं? आपकी तबीयत थोड़ा लो हो रही थी। अनिल जी अब उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल लाते हुए बोले, बस मेरी बेटी के हाथों के जादू से अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। वन्या भी उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और मन में बोली, डैड मैं जानती हूँ आपके मन में यक्षित को लेकर क्या है, बट यू डोंट वरी, मैं आप दोनों के बीच का मन मुटाव को दूर कराने की ही रहूँगी और एक बेटे को उसके सालों पिछड़े डैड से मिलाकर रहूँगी। वन्या को इस सब तरह सोचते हुए अनिल जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा कहाँ खो गई? कहीं भी तो नहीं डैड, चलिए मैं आपको लंच के लिए बुलाने आई थी। अनिल जी भी वन्या के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर तरफ जाने लगे। वन्या दादाजी के कमरे की तरफ गई और उन्हें भी लंच के लिए बुला लाई। युवान और आस्तिक भी बातें करते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए। दोनों किसी बात को लेकर बहस करने लगे। दोनों के नाक में वन्या के बनाए खाने की टेस्टी खुशबू घुलने लगी। वे अपना बहस भूलकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ चले आए। वन्या ने सबको लंच सर्व कर दिया और वहाँ खड़ी हो गई। उसे इस तरह खड़ा देखकर चैतन्य दादाजी बोले, बेटा आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए और लंच कीजिए। वन्या, दादाजी यक्षित और वेद ने भी लंच नहीं किया है, तो मैं उन दोनों को लंच करवाने के बाद ही लंच करूँगी। चैतन्य दादाजी ने वन्या की फिक्र भरे टोन में पूछा, बेटा अब कैसा है यक्षित? उसकी तबीयत कैसी है? वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी, वो अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुके हैं। दादाजी समझते थे कि वह वन्या के केयर का ही जादू है जिससे यक्षित इतनी जल्दी रिकवर हो पाया। वह किचन की तरफ चली गई और लंच की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि दोनों बाप बेटे अभी भी इत्मीनान से सो रहे हैं। दोनों को इस तरह देखकर वन्या ने दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे मन तो नहीं हुआ था कि उन्हें उठाने का, पर लंच करना भी तो ज़रूरी था ना। इसलिए वह लंच की ट्रॉली को टी टेबल के पास रखकर उन्हें जगाने के लिए बेड की तरफ गई।
वह वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके गालों पर थपकी देते हुए उसे उठाने लगी। बेटा चलो उठो ना, आपको भूख लगी होगी ना। देखो मम्मा आपके लिए आपका फेवरेट डिश बनाई है। फेवरेट डिश का नाम सुनते ही वेद की आंखें खुल गईं। वह अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ उठाता है। वन्या उसके इस क्यूट हरकत से स्माइल करने लगी और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वेद उसके गले में लिपटते हुए बोला, मम्मा वेदांत को बहुत भूख लगी है। वन्या ने उसे सुना और बोली, चलो बेटा अब मेरे वेद अपनी मम्मा के हाथ की बनी अपनी फेवरेट डिश से अपने छोटे छोटे से पेट को फिल करेगा। वेद अपनी मॉम के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओके मम्मा। फिर वन्या का ध्यान यक्षित पर गया। वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक नज़र सोते हुए यक्षित को देखा, फिर वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी आप मम्मा को डैडी को उठाने में हेल्प करोगे। वेद अपनी प्यारी आवाज़ में बोला, अच्छा मम्मा। ये मम्मा। फिर वेद पतली पालती मारकर अपने डैड के चेहरे के अपने हाथों में लेकर उसे गाल पर किस करता है। फिर उसके गालों को अपने नन्हे हाथों से थपकी देते हुए बोला, डैडी उठिए, लंच का टाइम हो गया है। आपको भूख लगी ना, लंच आ गया। मम्मा हमारी फेवरेट डिश बनाई है। यक्षित अपने चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श फील करके ही समझ गया था कि ये उसका प्यारा बेबी है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और वेद को हाथों में अपने हाथ लेकर उन्हें चूम लेता है। वेद अपने खिले हुए चेहरे के साथ बोला, या मम्मा डैडी उठ गए, चलिए अब हम लंच करते हैं। यक्षित वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वह अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए उसे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दौरान वन्या ने यक्षित को बहुत केयर की थी। उसे बिल्कुल भी अपनी बॉडी पर जोर देने नहीं दिया था, जिसकी बदौलत आज यक्षित पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठ गए। वन्या ने दोनों के लिए लंच सर्व कर दिया और वेद को अपने हाथों से खिलाने लगी। वन्या ने खाना हमेशा की तरह बहुत टेस्टी बनाया था, इसलिए वेद जल्दी जल्दी खाने लगा। वेद को खाना खिलाते वक्त वन्या की निगाहें यक्षित की तरफ चली गईं, क्योंकि उसने अभी तक खाने का एक बाइट नहीं लिया था। वन्या उसकी तरफ सवालिया नज़रों को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या आपको ये खाना पसंद नहीं आया? यक्षित वन्या की तरह देखकर मुस्कुराते मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे भी आज मेरी बेबी की मम्मा के हाथ से खाना खाना है। वन्या तो यक्षित की इस छोटे बच्चे वाली हरकत पर स्माइल कर रही थी। वेद भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए, क्योंकि आज उसकी मम्मा उसके डैड को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली थी। यक्षित की इस हरकत पर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है अभी आप बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। यक्षित, तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज तो मुझे तुम्हारे हाथों से ही खाना है। यक्षित की बच्चों वाली जिद को देखकर वन्या उसे ज़्यादा परेशान न करते हुए उसकी प्लेट से एक बाइट लेकर यक्षित को खिलाने लगती है। यक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के हाथों से खाना खाता है। वह देखकर वे बहुत खुश हो जाता है। यक्षित को पता था कि सबको खाना खिलाते खिलाते वन्या तो लंच करना भूल ही गई होगी। वह अपनी प्लेट से एक बाइट लेकर वन्या को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए अपना लंच कंप्लीट करते हैं। बाद में एक सर्वेंट आकर टी टेबल को क्लीन कर देता है और लंच की ट्रॉली ले जाता है। वन्या वेद को लेकर उसके रूम में आ जाती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो बेबी आज आपको नीनी करनी है या खेलना है? वेद वन्या की तरफ बोलता है, मम्मा वेदांत ने बहुत चाली नीनी कर ली, अब उसे खेलना है। वन्या उसे टॉय वाले रूम में अपनी गोद में उतारते हुए बोली, बेबी अब आप यहाँ अपने टॉयज़ के साथ खेलो, मम्मा आपके बड़े दादू को दवाई देकर आती है, ओके? वन्या जैसे ही वहाँ से जाने को हुई, वेद ने अपने हाथों में वन्या के पैरों को पकड़ लिया। वन्या ने वहीं झुककर अपने घुटनों के बल बैठकर और वेद के छोटे से कंधे को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, क्या हुआ बेबी, आपको कुछ चाहिए क्या? वेद ने कुछ नहीं कहा और वन्या के चेहरे के पास जाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मम्मा
ये आप सबकी कितनी केयर करती हैं उसके लिए। मम्मा ये आप तब की कितनी केयर करती है ये उसके लिए। वन्या अपनी बेबी की समझदारी से भरी क्यूट बातें सुनकर स्माइल करने लगी और उसे एक बार फिर सीने पर लगा लेती है। फिर वह उसके टॉय रूम से बाहर आकर दादाजी के रूम की तरफ चली जाती है। दादाजी अपने रूम में सोफे पर आराम से आंखें बंद करके बैठे हुए थे, या यूं कह लीजिए कि वे बैठे बैठे सो गए थे। वन्या उनकी बगल में बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दादाजी। चैतन्य जी नींद में ही अचानक वन्या को अपने कंधे पर हाथ रखने से वे चौंक गए और वन्या की तरफ देखते हुए बोले, वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोले, आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपको नींद खराब कर दी। मैं बस आपकी दवाई के स्टेटस जानने के लिए यहाँ आई थी। क्या आपने अपनी दवाई ले ली? पर दादाजी ने कोई जवाब न देते हुए एक बच्चों की तरह शक्ल बना ली। यह देखकर वन्या समझ गई कि दादाजी ने दवाई लेना भूल गए हैं। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बोलते हुए वह दादाजी की ड्रॉअर से उनकी दवाई निकाल कर उन्हें खिला देती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहकर उसने अपने रूम की तरफ चल देती है। आज वन्या काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वह भी अब सोना चाहती थी। वह अब अपने रूम में आई और यक्षित इधर उधर टहल रहा था, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहा हो। यक्षित वन्या का ही वेट कर रहा था। जब वन्या की नज़र यक्षित की तरफ गई तो उसने देखा कि वह उसे ही देख रहा है। वह वन्या यक्षित को इस तरह से अपनी ओर देखता देखती है तो वह बेचैन होती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वन्या को भी समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त भी यक्षित की आंखें वन्या की पर टिकी हुई थी। आज उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था, जो वन्या को काफ़ी हद तक बेचैन कर रहा था। जब वन्या ने यक्षित को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो और भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धीरे धीरे यक्षित वन्या के करीब आ चुका था। वन्या पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और कोई स्पेस ही नहीं बचा था। क्या करती वो? इसलिए वह भी पीछे हटते हुए गिरने के डर से यक्षित को कसकर पकड़ लेती है। यक्षित उसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त यक्षित वन्या के ऊपर होता है और दोनों के चेहरे बेहद पास आ जाते हैं। दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे होते हैं। सो टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सीओस पोस्ट पर बने रहें और सुनते रहिए। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक फिंगर टच लगेगा, है ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।